जुलाना पहुंचे थे अनाज मंडी में, क्या क्या खामियां मिली? जो काटे का मामला था उसमें क्या मिला आपको? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जुलाना नई अनाज मंडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है जहां काटे को लेकर के जो है कि एक जो है कि सभी अधिकारी जो जुलाना नई अनाज मंडी या फिर जो है कि मंडी एसोसिएशन के जो प्रधान है उनके खिलाफत में जो है कि कोई भी प्रचार जो कर रहे हैं कि काटा खराब है। काटा बिल्कुल दुरुस्त है। आज यहाँ रैंडमली किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को हमने रुकवा करके उसका जो है कि वेट कराया, अब जो है कि खाली कराने के बाद में वेट कराया और बाहर भी वेट कराया है, और पर्ची सारी की सारी आपने भी जो है कि देखी है, वेट भी आप लोगों ने सामने देखा। सिर्फ कुल जो फर्क आया सिर्फ 5 किलो का फर्क आया है। जो कल मेरे को किसी ने वीडियो साझी करी जिसमें 2 क्विंटल का जो है कि ब्लेम लगाया है। ये जो है कि हमारी जो मंडी के अंदर जो वेट आया है 11,855 और एम्प्टी वेट था 3,985 और नेट जो गेहूं का जो वेट आया है 7,870 किलो। और जो मंडी से बाहर जो प्राइवेट जगह जो वेट कराया था उसमें 11,865, एम्प्टी वेट आया 3,990, 7,875 का गेहूं। दोनों के अंदर सिर्फ 5 किलो का फर्क है। अब आप खुद ही ये बता दो कि 2 क्विंटल किस तरीके से आ सकता है। ये जो है कि हमारी भाजपा सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार है, किसी भी तरीके के साथ में जिम्मेदार के साथ में कोई भी कैसी भी गड़बड़ी तो टॉलरेट कर ही नहीं सकती है। और सारे के सारे अधिकारी जो हमारे जुलाना अनाज मंडी के जितने भी हमारे अधिकारी हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो है कि जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जो भी व्यवस्था उनको नजर आती है वो तुरंत प्रभाव से उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इधर से हमारे जो आड़ती है, आड़ती भी अधिकारी को पूरा कोऑपरेट करते हैं और इधर से अधिकारी आड़तियों को कोऑपरेट कर रहे हैं। इनकी जो भी समस्या होती है मिलजुल करके जो है कि उसको सॉल्यूशन निकाल करके, ताकि सारे के सारे फैसले हमारे जिम्मेदार भाइयों के हक में लिए जाए। तो कल जैसे विधायक विनेश फोगाट ने आके यहाँ पे निरीक्षण किया तो उस दौरान खामियां मिली थी, इस बारे में क्या कहेंगे? खामियां में जो मेरे को जानकारी जो मिली थी, जो ट्रैक्टर आया था वो जो है चिड़ी गांव से आया था जो रोहतक के अंदर है, लखन माजरा के पास में, वहाँ वेट कराया। उसके बाद में हमारे यहाँ वेट कराया और उसमें जो कि एरर आया लगभग 2 क्विंटल का एरर बता रहे हैं। और ये सारे जिम्मेदार भाई कभी जो है कि जिम्मेदार का 2 क्विंटल का कोई एरर आ सकता है। और यह तो देखिए रैंडमली किसी भी ट्रैक्टर को रुकवा करके हमने वेट कराया और उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 किलो का वेरिएशन आया है, जो बाहर और हमारे नई अनाज मंडी जुलाना के अंदर का जो वेट कैटेगरी है। अब किसी भी तरीके से प्रचार करो वो थोड़ी सी गलत बात है। ये जो है कि भाजपा की मजबूत सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार है और हरियाणा पहला प्रांत ऐसा है कि जिसमें जो है कि 24 फसलों पे MSP के साथ में जो कि आगे बढ़ रहा है। जैसे जुलाना की अनाज मंडी की बात करिए, बहुत दूर दूर से लगभग 7 जिलों के किसान यहाँ पे आते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा हरियाणा के जितने भी हमारे किसान भाई हैं, आप सभी से अनुरोध है, आप जुलाना आओ और अपना गेहूं यहाँ बेचो। आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या यहाँ आने नहीं देंगे। और जिस तरीके के कोई दुष्प्रचार हो रहे हैं उनके ऊपर आप विश्वास ना करें। जुलाना की अनाज मंडी जैसे पहले समय से जो है कि प्रसिद्ध है, मजबूत है और इसकी जो कि बुनियादी जो मजबूती के साथ में जो चलती हुई आ रही है वही बुनियाद आज भी जुलाने की अनाज मंडी है। आप आओ और आपके साथ में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी जो है कि खिलवाड़ नहीं है। साफ सुथरा वेट है, साफ सुथरा आता है, अपने आड़तियों के पास में जो है कि गेहूं उतार कर अपना चला जाता है। और यहाँ जो है कि वेयर हाउस और फूड एंड सप्लाई दोनों एजेंसी तुरंत प्रभाव से जो है कि वेट भी करते हैं, साथ के साथ जो है कि लोडिंग और अनलोडिंग दूसरी जगह भी जो है कि साथ के साथ हो भी रहा है। यहाँ जुलाना अनाज मंडी में किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा नहीं है। आवक लगातार बढ़ रही है और लेकिन यहाँ पर जाम के हालात भी पैदा होते हैं, उसके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा? यहाँ जो बाहर जो भी मैंने देखा है रैंडमली हर 2 से 3 मिनट के अंदर जो प्राइवेट काटे पे भी जो है लाइन जो लगी हुई है, 2 से 3 मिनट के अंदर हर ट्रैक्टर ट्रॉली का जो है कि वेट भी मेजर करा जा रहा है। और यहाँ पर भी आपने देखा है कि जिम्मेदार कुछ भाई हैं जो विश्वास कर रहे हैं, वो यहाँ सिस्टम पे भी वेट करा रहे हैं और बाहर भी वेट करा रहे हैं। कुछ तो सीधे की सीधे जैसे आप देख भी रहे हो अभी 3-3 ट्रॉली लेकर के जा रहे हैं और बिना वेट कराए जा रहे हैं, क्योंकि उनको सारे सब कुछ विश्वास है कि जो सरकार है बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जिम्मेदार के साथ में खड़ी हुई है। और यहाँ जाम लगने वाली जो व्यवस्था है, अभी जैसे मंडी के अंदर गेहूं इधर उधर जैसे जो है कि खाली हो रहा है, तुरंत जो है कि हमारे जो मंडी के जो आड़ती है वो भी इसको जो है कि दुरुस्त कर रहे हैं। साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है कि गेहूं जो आ रहा है उसको खाली करा करके तुरंत प्रभाव से उसको वापस भी भेज रहे हैं।
तो ऐसी कोई जाम की कोई व्यवस्था भी नहीं है। अगर भविष्य में कोई भी आती है तो हम सारे मिलकर के तैयार हैं उसको टैकल करने के लिए। और शासन प्रशासन अपनी जगह बिल्कुल मजबूत है और जो है कि उन्होंने भी अपनी तरफ से फुल कॉपरेशन एक्सटेंड किया हुआ है। धन्यवाद। विधायक जी आए थे यहाँ पे और एक कांटे में 2 क्विंटल का अंतर पाया था, क्या मामला था? वो जो किसान था जी चिड़ी गांव से आया था, उसका वजन करीब 104 कुंटल था, लेकिन जो हमारे कांटे ने दिखाया वो 102 कुंटल था। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ का कांटा खराब ना हो, लेकिन जो हमारे दोनों कांटों में देखा गया उसमें सिर्फ 5 से 10 किलो वजन का ही फर्क था। और उसके बाद भी इशू उठने के बाद हमने टेक्नीशियन को बुलाया है। टेक्नीशियन ने यही कहा है कि भारी बारिश होने की वजह से कुछ वायर्स लूज हो गई थी, जो उसने टाइट कर दी है। आगे से कोई भी इशू नहीं आएगा। क्या कारण मानते हैं जो ये भाव में, जो ये वजन में ये हुआ था अंतर? वजन में जो एक कांटे से दूसरे कांटे में टेक्नीशियन ने ये लिख के दिया है कि जैसे 60 टन का कांटा है या 80 टन का कांटा है तो उसमें 20 केजी तक का डिफरेंस आ सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, कांटा टू कांटा डिफरेंस आ जाता है। तो क्या मानते हैं आप, बरसात के कारण उसके सेंसर काम नहीं कर रहे? हाँ जी, बरसात की वजह से लोड सेल की वायर्स लूज हो गई थी, जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा था। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो आवक बहुत ज्यादा है, तो बहुत फास्ट तरीके से कांटे के ऊपर चढ़ती है, जिसकी वजह से भी वेरिएशन हो जाता है। धन्यवाद।